अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं अफ़गानी पैंट बनाने, वो भी बच्चों के लिए और बहुत ही कम कपड़ों में। तो चलिए देखते हैं किस तरह बनाना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ से रखते हुए इंची टेप को 1.5 इंच पे निशान लगा लेनी है इस तरह से। और यहाँ से हमने 6 इंच पे लगा लिया है। कमर का जो चौड़ाई है वो 6 इंच पे हमने लगाया है। और इस तरह से निशान लगाते हुए अब हमने लंबाई ले लेनी है, जितना आपका हो उसमें 1 इंच प्लस करके ले। हमने 15 ले लिया है। अब आसन ले लेना है हमने 7 इंच पे और इस तरह से सीधा निशान लगा लेना है। यहाँ से हमने गोलाई दे देनी है 1 इंच पे और यहाँ से अब हम पायचे का निशान लगाएंगे। तो पायचे का निशान हमने लगाया है 5.5 इंच पे। आपके पास एक्स्ट्रा कपड़ा हो तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब इसकी हम कटिंग करते हैं। ये देखिए 5.5 का ही है बिल्कुल। अब कटिंग कर ले रहे हैं। इसके साथ जो हमने फ़्रॉक बनाया है वो हमने यूट्यूब पे डाल रखा है, आप लोग ज़रूर देखें कि किस तरह से हमने बनाया है। उसके साथ पैंट ही हमारा किस तरह से कैसा दिख रहा है। तो इस तरह से हमने नीचे की तरफ पायचे की तरफ सिलाई लगा ली है और एक धागे को पकड़ते हुए हमने इस तरह से प्लेटें डाल लेनी है अपने पैंट में पायचे की तरफ। तो ये देखिए प्लेटें अच्छी तरह से डाल लेनी है, इसी तरह से डालनी है आपने धागे को खींचते हुए। और अब हमने पट्टी ले लेनी है इसके लिए। तो आगे हम आपको पट्टी लेके दिखाते हैं। ये हमारा कंप्लीट हुआ। और सबसे पहले आपको ये नाप लेना है कि मतलब हमने फिटिंग जितनी रखनी है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा ही हमारा रहे। ऐसा ना हो कि प्लेटें डालते डालते आपने कपड़े को कम कर देना है, इस तरह से नहीं करना है। उतना ही रखें जितनी ज़रूरत हो और 1 इंच एक्स्ट्रा ज़रूर रखें। अब ये देखिए चौड़ाई इसकी है 2 इंच। यहाँ से लंबाई देख लेते हैं। लंबाई तो भाई बहुत है, तो हमें तो कम ही चाहिए, 8 से 9 के बीच चाहिए, लेकिन हम 10 इंच पे कटिंग कर लेते हैं। और बाकी का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हम बाद में जब सिलाई करेंगे तो उसमें कट कर लेंगे। दूसरे पार्ट को भी इसी तरह से हम एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर ले रहे हैं, दूसरे पार्ट का भी। और अब हम इसे लगाएंगे अपनी पैंट पे। तो पैंट का पहला भाग हमने ले लिया और उसे उल्टा रखा हुआ है इस तरह से। अब जो हमारा पट्टी है इसे भी हम उल्टा रखेंगे इसके ऊपर और यहाँ से हमने लगा लेनी है सिलाई। ये हमारा हो गया सिलाई करके रेडी। और अब इससे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है अब हम कट कर लेंगे। तो अब इसे हम पलट लेते हैं सीधे की तरफ, इस तरह रखते हुए इस पे हमने दाब सिलाई लगा लेनी है। और अब हम इस पे सिलाई लगा ले रहे हैं। दोनों देखिए हमने सिलाई लगा के कंप्लीट कर लिया। दोनों पैंट हमारे पायचे दोनों के ही रेडी हैं। अब आगे का प्रोसेस करते हैं। तो एक पार्ट को उठाते हुए हमने देखिए सीधा एक पार्ट रखा हुआ है। अब इसी के ऊपर हमने दूसरा वाला पार्ट उल्टा रख लेना है इस तरह से। और यहाँ पे अब हमने निशान लगाना है। यहाँ से हमने 1 इंच से थोड़ा सा कम लेते हुए हमने ले लिया है और यहाँ से हमने 1/2 इंच ले लिया है। बीच में 1 इंच का गैप देंगे और फिर हमने नीचे तक इस तरह से गोलाई में शेप दे देनी है। अब इस पे लगानी है सिलाई। तो चलिए सिलाई करते हैं। इस तरह से सिलते हुए हम यहाँ तक आएंगे, फिर यहाँ से हमने फोल्ड करते हुए कपड़े को फिर निकाल लेना है बाहर। और अब फिर से जो निशान हमने लगाया है उस पर फिर से हमने सिलाई लगानी है। तो दाब को उठाते हुए इस तरह से रख लेते हैं। अब यहाँ से हम रिटर्न सिलाई लगाएंगे, ले लेंगे ये यहाँ तक का। अब धागे को हमने फिनिशिंग के साथ निकालते हुए कट कर लेनी है। अब यहाँ से देखिए कपड़े को हमने खोलते हुए इस तरफ से ऐसे रखते हुए सिलाई लगा लेनी है बॉक्स बनाते हुए। अब यहाँ से रखते हुए हमने कपड़े को अपनी तरफ फोल्ड कर लिया है और यहाँ घुमाते हुए मशीन को फिर से अपनी तरफ कर लेनी है। ये हमारा बन गया है। और अब आगे देखिए अब हम क्या करते हैं। आप चाहें तो यहाँ से इसमें नाड़ा पट्टी बनाएं और नहीं भी बनाना है तो आप डायरेक्ट इलास्टिक भी डाल सकते हैं।
अब यहाँ से हमने फिटिंग लगा लेनी है हाफ इंच पे। अब अपने पाइचे के हिसाब से निशान लगाएं। तो देखिए हमने हाफ इंच पे लगा लिया। अब यहाँ से हमने सिलाई लगा लेनी है फिटिंग की। अब हम इसे सीधा करके रख ले रहे हैं और आपको दिखाते हैं कि इसका लुक कैसा आया है। अब बारी है फोल्डिंग की, नाड़ा पट्टी की। तो यहाँ हाफ इंच फोल्ड करते हुए इस तरह से 1 इंच पे हमने फोल्ड कर लिया। अब इस पे हमने गोलाई में सिलाई लगा लेनी है। ये हो गया हमारा रेडी। इसके साथ हमने जो फ्रॉक बनाया है वो भी आप देखें बहुत ही खूबसूरत बन के रेडी हुआ है।